Hi, I am Vikas Sharma and welcome to my YouTube channel. So in this video I'm going to tell you about how you can improve your English. So basically ये वीडियो उन बच्चों के लिए टारगेटेड है जो कि अभी अपने प्लेसमेंट्स में बैठने वाले हैं बट इस वीडियो को कोई भी देख सकता है कोई भी स्टूडेंट लाइक इफ यू आर इन स्कूल और इफ यू आर इन कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एनीवन कैन वॉच दिस बट द टारगेटेड ऑडियंस इज बेसिकली दोज हु आर गोइंग टू जस्ट सिट इन प्लेसमेंट्स बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश इन अ फास्ट वे एंड इन एन इंटरेस्टिंग वे बिकॉज बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है जो मैंने देखा है कि हम लोग बचपन से इंग्लिश में पढ़ाई करते आ रहे हैं आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड आई डोंट नो अबाउट द अदर पार्ट सो आई एम टॉकिंग टॉकिंग फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव सो सीबीएसई स्कूल्स में हम लोग बचपन से इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं वी आर स्टडिंग इन इंग्लिश इन द कॉलेजेस ऑल्सो लेकिन दिक्कत कहाँ पड़ जाती है कि जब इंग्लिश में बात करने की बात आती है जैसे कि इफ़ वी वांट टू कन्वर्स इन इंग्लिश तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बच्चों को स्पेशली इन इंटरव्यूज़ सो जो कुछ टिप्स जिनसे मेरा फ़ायदा हुआ था जो मैंने अपने ऊपर खुद अप्लाई करी हैं और जिससे मेरे को लगता है कि शायद दूसरों को भी उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है दैट हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर इंग्लिश तो वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में सो विदाउट वेस्टिंग मोर ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन इफेक्टिव वेज बताऊंगा जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं जिस लेवल पर आप अभी हैं even if you are a intermediate speaker or like even if you are a beginner at English then you can apply these ways also in general this is for everybody who just want to improve their English a bit. So the first thing among those three ways is listening. So listening is very important and you had to be a good listener. आपको एक good listener बनना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप अपनी इंग्लिश या कोई भी और लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं कोई भी नई लैंग्वेज आप सीखते हैं तो सबसे पहले आप उस लैंग्वेज को सुनकर सीखते हैं क्योंकि हम बचपन में भी अपनी जितनी भी है जब हम जैसे बड़े होते हुए जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम चीज़ों को सुनते हैं और उसको अपने दिमाग में प्रोसेस करते हैं और उससे हम ज़्यादा जल्दी सीखते हैं द सेकंड जो सेकंड स्टेप है वो है रीडिंग अब रीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है रीडिंग का सबसे जो अगर मैं यहाँ पर अभी पॉइंट बताऊँ ओवरव्यू दूँ तो रीडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी वोकेबलरी अच्छी होती है और तो जो बाकी मेन पॉइंट्स और डिटेल में मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा. Now coming to the next point is the final point for which most of the people are here, which is speaking skills. तो आप conversations में कैसे better बन सकते हैं इंग्लिश में तो इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा. नाउ सबसे पहले लिसनिंग स्किल्स हाउ टू बी अ गुड लिसनर तो इसके लिए जो मेथड्स मैंने फॉलो करे थे वो मेथड्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो अपनी लिसनिंग स्किल्स को ये भी एक बहुत लोगों को अजीब लगता है कि लिसनिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हमें बस सुनना ही तो है उसमें तो कोई एफर्ट भी नहीं है बट लिसनिंग एक ऐसी एबिलिटी है कि बहुत लोग नहीं सुनते और ये बहुत लोग मानना भी नहीं चाहते सो द फर्स्ट थिंग जो मैंने खुद अपने ज़िंदगी में अप्लाई करी है वो है इंग्लिश सॉन्ग्स लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स नाउ डेज क्योंकि जस्टिन बीबर के टाइम से बेबी बेबी चला आ रहा है तो ज़्यादातर लोग तो इंडिया में मतलब सुनते ही हैं इंग्लिश सॉन्ग्स अब तो इससे फ़ायदा क्या होता है आपको इंग्लिश सॉन्ग्स अगर आप सुनोगे तो सबसे पहली चीज़ ये एंटरटेनिंग होता है और एप्लीकेशंस आप ऐसी यूज़ करें जब भी आप गाने सुन रहे हैं मेरे हिसाब से जिसमें कि लिरिक्स अवेलेबल हो ताकि आप जो सुन रहे हैं बाई चांस अगर आपको कोई ऐसा वर्ड है जो समझ नहीं आया तो यू कैन जस्ट लुक लुक इनटू द लिरिक्स लाइक अच्छा ये ऐसे बोला है इन्होंने तो उससे आप एक्सेंट पकड़ेंगे आपको समझ आएगा कि अच्छा अलग अलग एक्सेंट में जो सिंगर्स गा रहे हैं तो उस वर्ड को उस एक्सेंट में कैसे बोला जाता है तो आप ऐसे ही उसको समझना चालू करेंगे तो जो हम सुनते हैं और वैसे ही हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो मोस्टली इससे आपके बोलने के स्टाइल में भी थोड़ा सा फर्क आएगा जो दूसरा स्टेप है वो है लिसनिंग टू पॉडकास्ट तो जिन लोगों को पॉडकास्ट नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि पॉडकास्ट इज ऑल्सो लाइक अ यू कैन से दैट इट इज ऑल्सो लाइक अ यूट्यूब चैनल बट फॉर ओनली वॉइस I prefer Spotify and Google Podcast. I listen to Google Podcast so much, and I also like Spotify. I have started to learn listen to Spotify podcasts also. तो इससे होगा क्या पॉडकास्ट बेसिकली आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होती है पॉडकास्ट सुनने से और आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगी इससे एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर इससे बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा
थर्ड पॉइंट इज ऑफ कोर्स इंग्लिश मूवीज। अब आज के ज़माने में क्या हो गया है, जैसे रील्स हैं, टिकटॉक है, इसकी वजह से ना अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गई है लोगों की। तो अटेंशन स्पैन इंक्रीज करने के लिए मेरे हिसाब से तो मतलब मूवीज़ आप देखते ही होंगे। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इंग्लिश मूवीज़ अगर देखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी अटेंशन स्पैन भी इंक्रीज होगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तीन, अगर आप 2 घंटे, मोस्टली इंग्लिश मूवीज 2 घंटे की होती हैं, तो 2 घंटे अगर आप इंग्लिश में ही किसी एक दूसरी भाषा में अगर आप मतलब देख रहे हैं, तो आप एक तरीके से इंटरेक्ट ही कर रहे हैं इतनी देर तक। तो उससे आपका अटेंशन स्पैन इंक्रीज होगा उस, और ऑफ कोर्स आपकी लिसनिंग स्किल्स तो अच्छी होगी होगी अगर आप 2 घंटे लगातार किसी दूसरी भाषा में एक मूवी को देख रहे हैं। और मूवी में एक फ़ायदा ये भी होता है जो सॉन्ग्स में शायद नहीं है या पॉडकास्ट में नहीं होता, कि मूवीज़ में जो सीन है और जो वो लोग बोल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको मैच कर सकते हैं, तो वो थोड़ा रियल लाइफ सिचुएशंस के आसपास हो जाता है, जिससे आपकी मतलब थोड़ी और इंग्लिश में मतलब रियल लाइफ वे में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट सॉरी, इट इज़ ऑफ कोर्स यूट्यूब वीडियोस। तो जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, लाइक देर आर टन्स ऑफ यूट्यूबर्स दैट यू कैन वॉच हु आर डूइंग यूट्यूब वीडियोस इन इंग्लिश, लाइक मी। समटाइम्स आई डू यूट्यूब वीडियोस मोस्टली इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। सो मतलब मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो आप देख रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप इंग्लिश में देखें। तो इससे एक फ़ायदा और है यूट्यूब वीडियोस से। फ़ायदा क्या है कि आप लिटरली उन लोगों को देख रहे हो जिनका एक्सेंट मतलब बहुत अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आप प्यूडीपाई को देखोगे तो उसका थोड़ा स्वीडिश एक्सेंट हो जाता है, मतलब वो थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट में बात करता है। एंड यू कैन इवन वॉच ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर्स, यू कैन वॉच जर्मन यूट्यूबर्स हु आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो इससे क्या होगा, अलग अलग एक्सेंट को सुनने से आपकी समझ थोड़ी इंक्रीज होगी उसको कैच करने की, जो भी वो बोल रहे हैं। नाउ, तो ये जो चार मेथड्स हैं, अगर आप मतलब मेरे हिसाब से तो किसी को ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्टली यूट्यूब वीडियोस तो सभी देख रहे हैं, सॉन्ग्स मेरे हिसाब से मोस्टली सब लोग सुनते ही हैं। और मूवीज़ और पॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट हो गया बस जो मेरे हिसाब से बहुत मतलब अभी इंडिया में जिसका अभी इतना क्रेज़ नहीं है। तो ये जो चार पॉइंट्स हैं, इससे आपकी लिसनिंग स्किल्स में बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ था मेरे को तो। नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्किल विच इज़ रीडिंग स्किल। अब किसी भी लैंग्वेज को अगर हम सीख रहे हैं या इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स मतलब रीडिंग स्किल्स भी ज़रूरी हैं। तो मैंने इसमें एक पॉइंट स्किप करा है बस, जो कि है राइटिंग स्किल्स। क्योंकि मेरे हिसाब से अभी जैसे मैंने बताया, टारगेटेड टू दोज पीपल हु आर गोइंग टू सिट फॉर देयर इंटरव्यूज़, और जिनको थोड़ी अभी बातचीत करने में थोड़ी इंग्लिश में झिझक होती है, उनके लिए टारगेटेड है। तो रीडिंग स्किल, तो इसलिए मैंने राइटिंग स्किल्स को स्किप करा है। एनीवेज, रीडिंग स्किल्स में आप लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने कुछ पॉइंट्स क्यूरेट करके रखे हैं। तो रीडिंग स्किल्स क्यों ज़रूरी है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ। रीडिंग स्किल्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होती है। और जितनी ज़्यादा आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, आपको जो होता है ना कि कभी कभी हम लोग जैसे कुछ बोलना चाहते हैं अपने माइंड में, हमें वो चीज़ हिंदी में पता होती है या अपनी रीजनल लैंग्वेज में हमें वो पता है कि क्या है, बट उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में हमें बहुत परेशानी होती है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये रीडिंग स्किल्स अपनी इम्प्रूव मतलब रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, और वो जो मेंटल ब्लॉक होता है हमारा, वो हम उसको पार कर सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। अब आप कहोगे तो बहुत बोरिंग है कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, तो मैंने ये आई हैव डन बीटेक, सो आई एम डूइंग बीटेक, सो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होती हैं, क्या होता है कि अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं अपने, जैसे कि नॉर्मल बीटेक इंटरव्यू में मोस्टली जो हम बात करेंगे वो टेक्निकल टर्म्स और ये सब होंगी। तो एज अ टेक्निकल स्टूडेंट, अगर आपको जार्गन्स नहीं पता, जार्गन्स कहते हैं शब्द, शब्द जाल को कहते हैं शायद, हाँ शब्द जाल को जार्गन्स कहते हैं। तो अगर आपको जार्गन्स ही नहीं पता अपने, टेक्निकल जार्गन्स जो हम यूज़ करते हैं, तो मतलब उससे थोड़ा ऑफ वो हो जाता है आपके इंटरव्यू में। जो इंटरव्यूअर है उसको लगेगा कि शायद आपने अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, और मतलब इम्पैक्ट जो इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं पड़ता। तो इससे क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है, उससे आपका फायदा तो होना ही होना है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो उससे आपका नॉलेज तो इंक्रीज होगी होगी, और साथ में आप जार्गन्स समझने लग जाओगे कि क्या क्या है।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ रीडिंग ऑनलाइन ब्लॉग्स। तो इसमें मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि ज़्यादातर लोग मोस्टली हर इंसान जो भी अपना मतलब इंटरनेट चलाता है वो ऑनलाइन ब्लॉग्स तो यूज़ कर ही रहा है कहीं ना कहीं। आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, आप वहाँ पे इवन आप न्यूज़ भी पढ़ते हैं अगर ऑनलाइन, तो आप वहाँ पर ब्लॉग्स तो रीड कर ही रहे हैं, और मोस्टली मेरे हिसाब से जो ब्लॉग्स होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। तो इसमें इस पॉइंट में कुछ ऐड करने के लिए मेरे पास ज़्यादा है नहीं। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कभी कोई बुक रीड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप एक अपने पास डिक्शनरी रखें, और अब तो शायद डिक्शनरी रखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपके पास गूगल ट्रांसलेट है। तो अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आता है तो तुरंत आप उसको गूगल ट्रांसलेट में सर्च करें या फिर अपनी डिक्शनरी में सर्च करें। तो इससे क्या होगा कि आपको जो वर्ड नहीं पता था आप उसको मतलब याद रखना शुरू कर देंगे, तो इससे ऑब्वियस सी बात है आपकी वोकेबलरी और इंक्रीज होती जाएगी। और जो मैं बार बार ये वोकेबलरी का पॉइंट मतलब बोल रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है वो आपको अभी आगे अगली स्लाइड में पता चलेगा। क्योंकि उसमें मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया है कि कैसे क्यों वोकेबलरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, कॉमिक बुक्स। अब पता नहीं कितने लोग इंडिया में हैं कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं, बट मैं तो बचपन में बहुत कॉमिक बुक्स पढ़ता था, बट वो हिंदी में होती थी, जैसे चंपक हो गई और चाचा चौधरी हो गई, अगर आपको पता होगी कि कौन कौन सी कॉमिक बुक्स हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं बुक्स नहीं पढ़ सकता और ये डिक्शनरी विक्शनरी मेरे काम की मतलब नहीं पढ़नी मुझे, तो कॉमिक बुक से मतलब आपके लिए एक चीज़ हो सकती है कि अगर आप पढ़ सकते हैं तो मेरे को नहीं पता इसका कितना क्रेज है आजकल के ज़माने में। तो कॉमिक बुक से एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है मेरे हिसाब से, तो सबसे एंटरटेनिंग वे यही है जिससे आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा सुधार सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ रीडिंग नॉवेल्स। तो नॉवेल्स के बारे में तो सबको ही पता है। लाइक सब वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो है वो है नॉवेल्स रीड करना और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बुक्स रीड करना, जो कि फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो, कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप रीडिंग हैबिट अगर आप बना रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे आपके बहुत सारे फायदे होते हैं। ये मतलब बस वोकेबलरी नहीं है, उससे और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो जैसे कि आपकी अटेंशन स्पैन ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, और बुक्स रीड करने का मतलब है कि आप एक अलग दुनिया में ही मतलब मैंने एक बहुत अच्छी कोट सुनी थी कहीं पर कि अ पर्सन हु रीड्स बुक्स वेरी ऑफन इज लिविंग मोर देन वन लाइफ। तो ये बहुत मतलब बहुत सच बात है ये। So I will suggest you guys to read novels. Now coming to the next point, and then the last point, which is basically read aloud. तो रीड अलाउड करने से क्या होता है, इससे ये होगा कि आप थोड़ा स्लोअर मतलब रीड करेंगे चीज़ों को, और जब स्लोअर रीड करेंगे तो आपके ब्रेन को ज़्यादा टाइम मिलेगा उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए, और उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप क्या रीड कर रहे हैं। तो बस ये जो 6 पॉइंट्स हैं, मैंने इनको फॉलो करा था तो आई सॉ सम इम्प्रूवमेंट इन मी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मतलब ज़्यादातर लोग जिसके बारे में इस वीडियो पर आए होंगे, तो वो है कि हाउ टू गेट बेटर एट कॉन्वर्जेशंस, हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। तो स्पीकिंग स्किल्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो कुछ मेथड्स हैं जो मैं प्रेफर करूँगा, उनमें से सबसे पहला इम्प्रूव योर वोकेबलरी। तो सबसे बेस्ट वे मतलब जिससे कि आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश में, वो है अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना। इंग्लिश ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आपको उस लैंग्वेज में वोकेबलरी मतलब आपकी उस लैंग्वेज की वोकेबलरी थोड़ी वीक है, तो उससे क्या होता है क्या, एक वो बैरियर की तरह हो जाता है। बैरियर क्यों? क्योंकि फिर आपके पास कहते हैं ना कि मेरे पास तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, तो वो लिटरली वही वाली चीज हो जाती है कि तुम्हारे पास जब बोलने के लिए शब्द ही नहीं है तो क्या बोलोगे। ठीक है, तो दैट्स वाई इम्प्रूविंग और वोकेबलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग स्किल्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, और मैंने मतलब वोकेबलरी के लिए जो पॉइंट्स हैं वो मैंने पीछे वाली स्लाइड्स में बता दिए हैं कि वाई वोकेबलरी, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर वोकेबलरी। अगली चीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, इमिटेशन गेम। मैं मूवी की बात नहीं कर रहा। लिसन टू हाउ अ नेटिव स्पीकर सेज समथिंग एंड ट्राई टू कॉपी इट। आप कोई भी एक अमेरिकन यूट्यूबर को उठा लो, जैसे कि मिस्टर बीस्ट। तो जैसे मिस्टर बीस्ट है, अगर आप मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देखोगे तो उसकी मतलब लैंग्वेज में थोड़ा एक्सेंट होता है, या कोई भी आप अगर हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं तो उनमें हर एक एक्टर का कुछ एक एक्सेंट होता है। तो
इमिटेशन गेम का मतलब क्या है कि वेन एवर यू आर लिसनिंग एनीथिंग, तो उससे क्या होगा कि आप ना उसको इमिटेट करने की कोशिश करो, कॉपी करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपका एक्सेंट थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सेंट किसी का खराब होता है, नहीं होता, बस जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन होती है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है। और वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, मेरे हिसाब से स्पीड के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन खराब है तो इससे क्या होगा कि आपकी शायद स्पीड पे भी फर्क पड़ता है। Now coming to the third point, which is try to talk in English more often. Now this is the most important point. इस point का तो कोई मतलब तोड़ है ही नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में बात करोगे उतना ही ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे। और ये तो मतलब हर चीज़ के लिए है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में बात कर सकते हो अपने घर में अपने भाई बहनों से, या फिर अपने कॉलेज में भी अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर फ्रेंड्स के साथ नहीं कर सकते हो तो टीचर्स के साथ, मतलब मोस्टली जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में बात कर सकते हो उतना ज़्यादा इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो, क्योंकि उससे ही इम्प्रूवमेंट आएगा। उसके अलावा तो कोई और चीज़ है ही नहीं। मतलब अगर अगर आप बाकी सारे पॉइंट्स कर लो और ये चीज़ मत करो, तो मेरे हिसाब से तो आप कभी भी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, बट आप एक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज, आप सीख नहीं पाओगे। सो विदाउट टॉकिंग इन दैट लैंग्वेज यू कांट लर्न दैट लैंग्वेज। मतलब ये तो एक ऑब्वियस पॉइंट है, ट्रिवियल पॉइंट है। तो ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश मोर ऑफन। जितना अब आप कर रहे हो या जितना कल आप बात करते थे इंग्लिश में, उससे ज़्यादा इंक्रीज कर दो अब। चौथा पॉइंट है जो बहुत लोगों को अजीब लग सकता है, ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। अब ये अजीब क्यों लग सकता है? ऑब्वियस सी बात है, मैं कह रहा हूँ कि सोचना चालू कर दो इंग्लिश में। इसका मतलब क्या है, जैसे अब हम दिन में जैसे डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं, कुछ लोग बैठ के और सोचे जा रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं बस दिमाग में, छत को देख के पंखा चल रहा है, नीचे बेबी सो रहा है, मतलब आप जो भी चीज़ें सोच रहे हैं वो इंग्लिश में सोचना चालू कर दें, जो आपके थॉट्स हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, आप पूरा अपने आप को ढाल लोगे इंग्लिश में। इससे आपके कॉन्शियस माइंड में भी वो चीज़ चली जाएगी कि मतलब हाँ, मैं भी एक अंग्रेज हूँ। सॉरी, इसे कट करूंगा। नाउ ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, विच इज, अब बहुत लोगों को ये लगता है कि यार मेरे पास तो मतलब किससे इंग्लिश में बात करूं, मेरे पास तो कोई है ही नहीं बात करने के लिए इंग्लिश में, लॉकडाउन में खासकर, कि अपने टीचर्स से कैसे बात करूंगा लॉकडाउन में। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो भाई। तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, गूगल असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट से बात बनाओ बैठ के आराम से। कुछ लोग तो दिन भर गूगल असिस्टेंट से ही बात कर लेते हैं। नाउ एक साइट है ओमेगल, इफ़ यू आर बिलो 18 देन आई विल नॉट प्रेफर यू टू गो देयर। बट उसमें क्या होता है, आप स्ट्रेंजर्स से बात कर सकते हैं इन इंग्लिश। ढंग के लोग भी हैं, बेकार भी हैं, तो अपने हिसाब से। नाउ जिन लोगों को अपनी शक्ल दिखानी पसंद नहीं है, दे कैन ऑल्सो टॉक टू स्ट्रेंजर्स ऑन वॉइस टॉक। तो ऐसी कुछ वेबसाइट होती हैं जिस पे आप वॉइस टॉक कर सकते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ इंग्लिश में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी नेटिव स्पीकर के साथ बात करेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है वो अपने आप खुद ब खुद इम्प्रूव होगी। कुछ शायद हेलो टॉक और टेंडम करके कुछ वेबसाइट्स हैं जिस पे आप बात कर सकते हैं वॉइस चैट विद स्ट्रेंजर्स। तो हाँ, जो वो मैं कह रहा था कि एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, वो यही फैक्ट है 92%। अब ये 92% है क्या, आप चौंक जाएंगे। बहुत सही मतलब फैक्ट लगा ये मेरे को। दिस इज द कवरेज ऑफ इंग्लिश यूजिंग ओनली 2800 वर्ड्स। तो ये जो 92% नंबर है, ये वो कवरेज ऑफ इंग्लिश है केवल 2800 वर्ड्स की। मतलब जो आप अपनी डेली लाइफ में न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी शो, बुक, मूवी, जो आप मतलब मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो आप इन जगहों पे सुनेंगे, लगभग 92% कवरेज इन वर्ड्स की, या उस इंग्लिश की जो आप सुनेंगे यहाँ पर और देखेंगे, वो बस 2800 वर्ड से हो जाती है। सो इसलिए मैंने कहा था कि वोकेबलरी इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ 2800 वर्ड्स आते हैं, मतलब वो जो 2800 वर्ड्स हैं, तो मतलब आपके वोकेबलरी में अगर ये 2800 वर्ड्स हैं, 3000 के आसपास जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं इंग्लिश में, तो उससे आप 92% इंग्लिश को कवर कर रहे हैं, जो कि मोस्टली पॉप कल्चर में यूज होती है। नाउ 92% coverage with only 2800 words is around 10% of native speakers vocabulary। जो इंग्लिश का नेटिव स्पीकर होगा, जैसे कि जो लोग ब्रिटेन में रहते हैं या अमेरिकन हैं, तो उनकी 10% वोकेबलरी तो आप सिर्फ 2800 वर्ड से ही
मतलब कवर कर पा रहे हैं। तो इसको पेरिटो प्रिंसिपल बोलते हैं, विच इज़, या फिर 80-20 प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो यू कैन जस्ट गो ऑन इंटरनेट और विकीपीडिया एंड सर्च ऑन विकीपीडिया द पेरिटो प्रिंसिपल। तो आपको इसके बारे में पूरी फुल डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये कोड मेरे को बहुत अच्छी लगी थी तो इसलिए मैंने इंक्लूड करी है कि एजुकेशन विदाउट एप्लीकेशन इज जस्ट एंटरटेनमेंट। तो मतलब इसके बारे में तो क्या ही कहूँ कि अगर आप एजुकेशन जो आप उसको अगर अप्लाई नहीं कर रहे, जो भी आपने, अगर मान लो जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, अगर आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो ये केवल एक एंटरटेनमेंट वीडियो बन के रह जाएगी। ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एंटरटेनमेंट, लेकिन अगर आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट वीडियो बन के ना रह जाए। दिस शुड बी अ, लाइक, यू शुड गेन समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। फाइनली, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है यहाँ तक, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा फ्यूचर में। एंड ऑल्सो आई वांट टू thanks all the people. I have just hit 100 subscribers on my YouTube channel, so I want to thank each of the 100 people जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है। थैंक यू सो मच। इससे बहुत encouragement मिलती है कि मैं और वीडियोस बनाऊं। एंड ऑल्सो आई वांट टू लाइक गिव क्रेडिट टू स्लाइड्स को, जिनकी मदद से मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है। एंड फाइनली आई वुड जस्ट लाइक टू से थैंक यू सो मच। बाय बाय।